वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और आज भी हम टू लेंस सिस्टम को मतलब पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब की बार हमने लेंस का नेचर बदल दिया है। पिछली बार हमने दो कॉन्वेक्स लेंस लिए थे, अब की हमने दो कॉनकेव लेंस एक दूसरे से दूर रखे हैं। मीडियम पिछली बार की तरह ही है, मतलब सेम। और ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है। हो सकता है दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हों, जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हों, और इनकी जो सरफेस है, सभी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हों। तो हम दोनों लेंसों की फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और ये f हो गया पहले लेंस की फोकल लेंथ, और f डैश हो गया दूसरे लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, बिल्कुल पिछली बार की ही तरह है। हमने रखा इन दोनों लेंसों को डी डिस्टेंस पर, और ज़रा चेक करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी रखा है पहले लेंस से यू डिस्टेंस पर, तो उसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, तो फंडा वही है, दूसरे लेंस को भूल जाओ, पहला लेंस उठाओ, ऑब्जेक्ट है, फार्मूला लगाओ, लेंस फार्मूला। तो 1/, मान लो कि पहले लेंस से इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज कहीं पर बनी, उसकी डिस्टेंस v डैश है। तो v डैश -1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आ जाएगा आपका v डैश। ठीक है, v डैश आ गया, यहाँ से फार्मूले से आपका v डैश आ जाएगा। u जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेंस के ये इस साइड ऑब्जेक्ट है, तो रे यहाँ से चलेंगी, यानी इस लेंस के उस साइड सब पॉजिटिव, इस साइड सब निगेटिव। तो अगर u मान लो 50 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ -50 सेंटीमीटर लिखेंगे। करस्पॉन्डिंगली आपकी v डैश आएगी, जिसका कुछ साइन आएगा पॉजिटिव और निगेटिव। उसी अनुसार आप समझेंगे कि कहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश जो है वो बना। अब ये ए डैश बी डैश जो इसका जो इमेज बनेगा, वो दूसरे लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा। फिर आप वो फार्मूला लगाएंगे दूसरे लेंस के लिए, और फाइनल आप वी निकाल लेंगे कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनी। ये तो था फंडा। ठीक है, बहुत आसान आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो देखो, कॉनकेव लेंस के बारे में हम जानते हैं कि इस टाइप के लेंस, अगर आपका इस टाइप का लेंस है, तो ये लेंस हमेशा डाइवर्जिव की तरह काम करता है। ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ भी रखा जाए, लेंस से चाहे जहाँ रखो, चाहे फोकस के इस ओर रखो उस ओर रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो वर्चुअल इमेज बनता है, और वो ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनता है। ये बात हमको पता है, हमने ये बात सीखी है पहले। तो अगर ये ए बी है ऑब्जेक्ट, तो इस लेंस से अगर इसका इमेज बनेगा तो छोटा बनेगा, कहीं भी बन सकता है, लेकिन इसके बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और स्मॉल बनेगा। छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो अगर आप देखेंगे तो इमेज ये जो ए डैश बी डैश बना इस लेंस नंबर 1 से, ये इसी ओर बना, यानी आपकी यहाँ से जो वी डैश आएगी वो निगेटिव आनी चाहिए। तब आप समझोगे आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये वी डैश बना। अब आपको पता चल गया कि इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से इमेज ऐसा बन गया। अब ये ए डैश बी डैश जो इमेज है, ये दूसरे लेंस के लिए, यानी लेंस नंबर 2 के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी। अब आप लेंस नंबर 1 को जाओ भूल, इसका काम ओवर हो गया। अब आप लेंस नंबर 2 पर अपना ध्यान फोकस करो। इस लेंस के लिए ये इमेज एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगी, यानी इस ए डैश बी डैश से लेंस की जो डिस्टेंस है, इस ए डैश बी डैश से जो लेंस की जो डिस्टेंस है, वो लेंस से इसको आप लिखेंगे u डैश,
और u डैश वैल्यू आप निकाल सकते हैं, u डैश इज d और प्लस v डैश, मतलब d दोनों लेंस के बीच की दूरी और v डैश, तो ये आ जाएगी आपकी u डैश। अब आप फार्मूले का यूज करो, वही लेंस फार्मूले का। तो मान लो कि फाइनल इमेज कहीं बनी तो उसकी डिस्टेंस है अगर इस सेकंड नंबर वाले लेंस से v डिस्टेंस पर, तो 1/v माइनस 1/u डैश इक्वल टू सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंथ 1/f डैश। इससे आप फाइनल v निकाल लेंगे कि कहाँ पर बनी इमेज। थोड़ा दिमाग भी लगाओ ताकि आपसे गलती ना हो। तो देखो ये कॉनकेव लेंस है, इसके इस ओर ये a डैश b डैश ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी दूरी लेंस से u डैश है। हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस से ऑब्जेक्ट चाहे जहाँ रखा हो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और छोटी होगी और लेंस के इसी साइड में होगी। यानी जो फाइनल जो इमेज आएगी वो लेंस के इसी साइड में आएगी। यानी आपकी v अगेन निगेटिव आनी चाहिए आपके फार्मूले से, तभी समझो आप सही जा रहे हो। क्योंकि इसकी जो इमेज बनेगी इस लेंस से वो इसी साइड में बनेगी, वर्चुअल, इरेक्टेड और इससे भी छोटी। यानी मान लो अगर कहीं यहाँ पर बन गई यहाँ पे, तो वो ऐसी होगी a डैश b डैश, इससे भी छोटी इमेज बनेगी, ये आपकी होगी फाइनल इमेज और यहाँ से डिस्टेंस ये होगी v फाइनल इमेज की इस लेंस से। तो आपको मिल गई कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, आपको मिल गया कि इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, a डैश b डैश। तो उसी अनुसार आप समझ रहे हैं कि v आपकी जो आनी चाहिए फार्मूले से वो आपकी नेगेटिव आनी चाहिए, तभी आप समझो कि आप सही जा रहे हो। ठीक है, तो फार्मूला आपने लगाया और वो अलग बात है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बहुत पहले ही पता चल गई कि इसकी इमेज मतलब इस लेंस के इधर ही कहीं बननी चाहिए। तो आपके लिए वो उस फार्मूले को चेक करना कि आप सही साइन कन्वेंशन लिए हैं कि आपने साइन कन्वेंशन में गलत डाटा रखा है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना, चेक करना उसको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम टू लेंस सिस्टम पढ़ेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। फार्मूला यही सिंपल कॉमन लगाते हैं, पहले लेंस पे लगाओ, पहले लेंस से इमेज बनाओ, पहले लेंस को भूल जाओ और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे लेंस पर फार्मूला लगाओ और फाइनल इमेज गेन करो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं तो आपसे प्रॉब्लम गलत नहीं होगी, ये बात है। चलो हम टू लेंस सिस्टम अगले एपिसोड में फिर पढ़ते हैं। अब की क्या करते हैं, हम एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस रखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि कैसे कैसे इमेज बन सकती हैं, पॉसिबल इमेज कैसे कैसे बन सकती हैं। ठीक है, तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आता है सब कुछ और आप तो मास्टर हो इन सब चीज़ों के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।